जनता पार्टी के राजस्थान के महामंत्री माननीय श्री मदन दिलावर जी, हम सबके बीच उपस्थित एक प्रकार से इमरजेंसी के भूतपूर्वी जिन्होंने स्वयं भी तकलीफें भी उठाई, 2 बार जेल में गए, अंडरग्राउंड रहे, संघर्ष में पूरी तीव्रता के साथ पूरे 19 महीने इमरजेंसी के भारत की एकता, भारत की प्रभुता, भारत के लोकतंत्र को बचाने का काम किया, संभालने का काम किया, संवारने का काम किया, जिसके कारण आज सब हम यहाँ बैठे हुए। उनको नमन करते हुए माननीय श्री घनश्याम तिवारी जी, श्री रामचरण बोरा जी, माननीय सांसद, आप सबके प्रतिनिधि जो मुझे भी बहुत तंग करते हैं पार्लियामेंट में, जयपुर के विषयों को लेके, आपके वस्त्र उद्योग के, आपके हैंडीक्राफ्ट के, संगानेर के विषय लेके, पर अगर वो तंग नहीं करेंगे तो फिर अगली बार आप भी उनको तंग करोगे। और वास्तव में एक अच्छे सांसद की निशानी यही है कि वो जनता के विषय लेके समय समय पे आवाज उठाए, आवाज उजागर करे। और मैं आपका साधुवाद करता हूं कि इसी प्रकार से आप राजवर्धन जी सब सेवा करते रहे जनता की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे भाई, छोटे भाई कर्नल राजवर्धन राठौड़ जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक माननीय अशोक लाहौटी जी, श्री पुनीत कर्नावट जी उप महापौर, श्री राघव शर्मा जी जिला अध्यक्ष, पूर्व में राज्यसभा में मेरे सहयोगी माननीय नारायण पाचरिया जी, माननीय राजेंद्र सिंह शेखावत जी जिन्होंने आज का कार्यक्रम के संयोजक के रूप में बहुत अच्छा कार्यक्रम आज बनाया है, माननीय श्री श्याम अग्रवाल जी, सह कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, श्री मोहनलाल गुप्ता जी पूर्व में विधायक रहे, सभी सम्मान्य मंच, सभी सम्मान्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेतागण, प्रबुद्ध नागरिकगण, अलग अलग प्रकोष्ठ से आए हुए सभी प्रबुद्ध नागरिक, पत्रकार मित्रों, भाई और बहनों, आपातकाल इमरजेंसी एक ऐसा दौर था जिसने भारत का पूरे विश्व में छवि भी खराब करी। भारत जो 1947 में आजादी की लड़ाई के बाद एक लोकतंत्र के रूप में, आजाद देश के रूप में बहुत ही स्वाभिमान के साथ पूरे विश्व में डंका बजाता था हमारी आजादी का, हमारे लोकतंत्र का, आपातकाल ने उसको पूरी तरीके से चरमरा दिया। करीब 1,40,000 भारत के राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता, नेताओं को बिना कोई कानूनी व्यवस्था के, बिना कोई कानूनी प्रोसेस के जेलों में डाला गया। एक प्रकार से ये इतिहास के वो पन्ने हैं जो हम सबको शर्मिंदा भी करते हैं, लेकिन ये वो पन्ने हैं जिनको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो इतिहास से सबक नहीं सीखते वो आगे चल के कभी सफल नहीं हो सकते, वो कभी आगे चल के देश को सुरक्षित नहीं हो सकते। भारत जो एक प्रकार से लोकतंत्र की जननी मानी जाती, जहां से हजारों साल पहले लोकतंत्र पनपता था, उसको वर्षों तक
गुलामी सहन करनी पड़ी और उस गुलामी के लिए जो लड़े थे उस समय की कांग्रेस पार्टी, उसको महात्मा गांधी जी ने सही सुझाव दिया था कि कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो आजादी की लड़ाई में कांग्रेस थी वो कांग्रेस आगे चल के देश को प्रताड़ित करेगी, देश का नुकसान करेगी। और महात्मा गांधी जी ने स्वयं ये सुझाव दिया था कि अब कांग्रेस का आगे का भविष्य खतरे से खाली नहीं है, इसको अब भंग करके राजनीतिक दृष्टिकोण से नई पार्टियों ने देश की सेवा करनी थी। दुर्भाग्य से सत्ता का लालच ऐसा था कि कांग्रेस पार्टी उस समय से लेके आजादी के 75 वर्ष बाद भी आज तक उसी लक्षण पे चल रहे हैं जिसकी चेतावनी महात्मा गांधी जी ने दी। बड़े बड़े वादे किए गए थे, कहा गया था कि अब देश, आजाद देश नए उत्साह उमंग के साथ देशवासियों के सपनों को पूरा करेगा। दुर्भाग्य ये है कि काले काम, भ्रष्टाचार और हर प्रकार से जुल्म करने वाली उस समय की इंदिरा गांधी जी की सरकार ने जब उनको कोर्ट के आदेश के अनुसार अपनी सत्ता छोड़नी चाहिए थी, सत्ता का मोह छोड़ना चाहिए था, उसके बजाय हाई कोर्ट में तो हारे, सुप्रीम कोर्ट तक ने उनको रियायत नहीं देने के बावजूद कानून व्यवस्था का सम्मान करने के बजाय इंदिरा गांधी जी ने देश के ऊपर आपातकाल थोपी। देश पे सभी जो संवैधानिक आजादी थी, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, जितने अधिकार थे उन सबको ध्वस्त किया। लाखों राजनेताओं को, कार्यकर्ताओं को, समाज सेवक और सेविकाओं को जेलों में डाला, जिसमें अधिकांश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उस समय के भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता और नेता थे। उसके साथ साथ जयप्रकाश नारायण जी जैसे बड़े नेताओं के साथ जो व्यवहार हुआ, जिस प्रकार से लाठियां बरसाई गई जयप्रकाश नारायण जी पे, जो एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और हमें याद होगा नानाजी देशमुख ने वो लाठियां अपने कंधे पे ली जिससे जयप्रकाश नारायण जी बच सके। अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण अडवाणी जी, दोनों को बेंगलोर में गिरफ्तार किया गया। देश भर में मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए। मीडिया की स्वाधीनता पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी गई। उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने तो यहां तक कह दिया, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। ये जो सोच थी कि पूरी देश कोई मायने नहीं रखता, बस एक गांधी परिवार का एक व्यक्ति से मायने रखता है, ये सोच उस समय जो 1975 की सोच थी, आज भी वो सोच कांग्रेस पार्टी रोज हमें दर्शाती है। हाल में कोर्ट के फैसले के तहत जब राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा हुई, मानहानि के केस में हुई, जब उन्होंने पूरे एक समाज का, एक ओबीसी समाज का अपमान किया और कोर्ट ने बार बार उनको मौका दिया कि आप माफी मांग लो, समाज को ऐसे आप अपमानित नहीं कर सकते, उनकी मानहानि नहीं कर सकते, आप माफी मांग लो तो विषय समाप्त हो सकते हैं।
पर उनकी जो सोच थी वो अपमान करने की ही सोच थी। उनकी जो विचारधारा थी उसमें वो समाज का सम्मान कर ही नहीं सकते। उनको ओबीसी समाज के साथ जो शोषण हुआ है वर्षों वर्षों तक, जो दलितों के साथ शोषण हुआ है, जो आदिवासियों के साथ शोषण हुआ है, उसका कोई मायना नहीं रखता। लेकिन गांधी परिवार का ऐट ऐसी है कि वो अवमानना भी करेंगे, अपमान भी करेंगे, पूरे समाज का अपमान भी करेंगे, लेकिन एक दो शब्द माफी के नहीं मांग सकेंगे। इस सोच के कारण कोर्ट को फैसला सुनाना पड़ा, 2 साल की सजा हुई। तो राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता श्री प्रमोद तिवारी जी टेलीविजन पर एक इंटरव्यू में, ऐसा भी नहीं कि कोई उन्होंने 4 मित्रों के बीच कहीं भी बात हो या कोई सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सोच हो, एक वरिष्ठ नेता होने के नाते टेलीविजन पे कांग्रेस के प्रतिनिधि के नाते, गांधी परिवार के विश्वस्त सहयोगी होने के नाते टीवी पे वो कहते हैं कि भारत में गांधी परिवार के लिए एक अलग कानून होना चाहिए। और मैं इसकी पूरी निंदा करता हूं। मुझे पता नहीं आप में से कितने भाई बहनों ने उस इंटरव्यू को देखा है, आज भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, जहां प्रमोद तिवारी जी कह रहे हैं कि हाँ, गुनाह कोई करे तो उसको कन्विक्ट करना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो गांधी परिवार के सदस्य हैं, उनके लिए एक अलग कानून होना चाहिए कि सजा क्या होगी। यानी गुनाह वो कर सकते हैं, लेकिन सजा जो आम आदमी, जो आपके मेरे ऊपर, घनश्याम जी पे, बोरा जी पे, राठौर जी पे, कमल जी पे, मोहनलाल जी पे होगी, जो मेरे मीडिया के साथियों के ऊपर जो सजा होगी गुनाह करने की, वो गांधी परिवार पे लागू नहीं होनी चाहिए। ये सोच, इमरजेंसी की सोच, ये सोच आज 2023 की सोच, कांग्रेस की सोच में कोई चीज बदली नहीं है। इसीलिए अंग्रेजी में एक कहावत है, टू नेविगेट द प्रेजेंट वी मस्ट हीड द लेसन्स ऑफ हिस्ट्री। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम कोई निर्णय लेते हैं, हमें कभी इतिहास के पन्ने भूलने नहीं चाहिए, हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए। और जो लोग इतिहास के सबक अच्छी तरह नहीं सीखते, उनके लिए बड़ा खतरा है। कहते हैं हिस्ट्री इंस्ट्रक्ट्स एंड वी इग्नोर इट।